आइए दोस्तों, आज देखते हैं कि पृथ्वी पर कितने प्रकार के बल काम करते हैं और वो कौन कौन से हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर बहुत तेज़ी से रोटेट हो रही है, यानी बहुत तेज़ घूम रही है। इसकी स्पीड 1610 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस पृथ्वी पर कई बल कार्य करते हैं और जो वो पर्वत निर्माणकारी और महासागर निर्माणकारी बल हैं। तो इस बलों में दो प्रकार के बल हैं, एक तो अंतर्जात बल हैं और एक बहिर्जात बल हैं, यानी एक इंडोजेनेटिक फोर्स और दूसरे एक्सोजेनेटिक फोर्स हैं जो पृथ्वी के धरातल पर कार्य करते हैं। तो वो हम आज देखते हैं कि इंडोजेनेटिक फोर्स कौन कौन से हैं और उनके अनुसार क्या क्या होता है, उनका वर्गीकरण क्या है। तो इंडोजेनेटिक फोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो आकस्मिक और एक दीर्घकालिक, यानी कि एक वो बल हैं जो एकदम अचानक पृथ्वी पर बदलाव ला देते हैं और पृथ्वी पर वो बदलाव बहुत ही जल्दी होता है, यानी बहुत तीव्र गति से होता है और कुछ ही घंटों कुछ ही मिनट में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप बदल जाता है। तो वो बल हैं, उनमें भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन हैं। ये कुछ सेकंड में ही होने वाले काम हैं कि जैसे भूकंप आता है तो बहुत ही जल्द बहुत ही विनाशकारी हो जाता है और धरातल का रूप बदल जाता है। कहीं पर पर्वत उठ जाता है और कहीं धंस जाता है और दरारें बन जाती हैं। वैसे ही ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी जब फूटता है तो अचानक ही उसमें से लावा निकलना शुरू हो जाता है और धरातल पर एक नई आकृति और नया भूस्थल की रचना हो जाती है। और अगला है भूस्खलन। भूस्खलन वह प्रक्रिया है कि जब पृथ्वी की कोई जमीन या कोई भूभाग जो है वो एकदम स्खलित होकर नीचे धंस जाता है, तो उसे भूस्खलन कहते हैं। और दूसरे अंतर्जात बल दीर्घकालिक हैं, यानी इनका असर जो है वो एकदम दिखाई नहीं होता पड़ता और ये बहुत दिनों तक धीरे धीरे होता रहता है और बहुत दिनों बाद ये दिखाई पड़ता है। तो इसमें दो प्रकार के बल हैं, एक महाद्वीपी बल और दूसरा पर्वतीय, यानी महाद्वीप निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी। और इन पर्वत निर्माणकारी बल और महाद्वीपीय निर्माणकारी बलों में के भी कुछ भाग हैं। तो महाद्वीपीय निर्माणकारी बलों में है ऊपरीमुखी बल और अधोमुखी बल, यानी कि पृथ्वी से जो ऊपर के लिए उठती है वो ऊपरीमुखी बल, और जब पृथ्वी में कोई धरातल नीचे के लिए धंसता है तो उसे अधोमुखी बल कहते हैं। वहीं पर्वत निर्माणकारी बलों में दो भाग हैं, एक तनाव और दूसरा संपीड़न। तनाव यानी कि जब पृथ्वी की प्लेटें, क्रस्ट की प्लेटें इधर उधर विपरीत दिशा में चलती हैं तो उसमें तनाव उत्पन्न होता है। उस तनाव, और जब वो एक ही दिशा में चलती हैं तो उसमें जो बल लगता है उसे संपीड़न कहते हैं, वो संपीड़न बल होता है। और इस तनाव बल के भी तीन भाग हैं, यानी कि एक तनाव जब होता है तो भ्रंशन हो जाता है, यानी भ्रंशन होता है, पृथ्वी का कुछ भाग नीचे एकदम अचानक धंस जाता है और बीच का कुछ खड़ा भाग रह जाता है, वो भ्रंश पर्वत बन जाते हैं। और दूसरा है चटकन। जब तनाव इधर उधर पड़ता है तो पृथ्वी का धरातल चटक जाता है, यानी चट्टानों में चटक जाता है, उसे चटकन कहते हैं। वहीं तीसरा है दरार, यानी जब पृथ्वी की धरातल पर इधर उधर जो है दोनों साइड में बल लगता है तो वहाँ बीच में एक दरार बन जाती है, उसे दरार कहते हैं। और संपीड़न बल जब दोनों तरफ से एक ही दिशा में बल लगता है, यानी दोनों तरफ से एक दिशा के लिए बल लगाते हैं, आमने सामने से बल लगता है तो उसे संपीड़न बल कहते हैं। उस संपीड़न बल से बलन और समबलन होता है, यानी कि बलन पड़ जाता है जिससे बलित पर्वत बनते हैं और समबलन पड़ता है उससे भी बलित पर्वत का निर्माण होता है। तो दोस्तों, ये था हमारी पृथ्वी के अंदर जो बल कार्य करते हैं, जिससे धरातल पर यानी पृथ्वी के ऊपर भूभाग पर हमें धरातल पर देखने को मिलता है कि क्या क्या होता है। आगे हम इन बलों की एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उस चर्चा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।